अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर महमूद सिद्दीकी। आई एम अ कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है इंटेस्टाइनल वर्म, यानी कि पेट के कीड़े। ये अमूमन बच्चों में भी होते हैं और बड़ों में भी पाए जाते हैं। आज हम जानेंगे इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है और इसकी मेडिकल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन क्या है और इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि मेरी जितनी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ इंटेस्टाइनल वर्म, यानी कि पेट के कीड़े। पेट के कीड़ों को मेडिकल में इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स भी कहते हैं। बेसिकली पैरासाइट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एंड फीड इन योर बॉडी, यानी कि ये बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर ही रहते हैं और वहीं पे खुराक हासिल करते हैं और वहीं पे अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करते रहते हैं, मतलब अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं। तो बेसिकली इसको हम जो है पैरासाइटिक जो वर्म भी कहते हैं। ये पेट के कीड़े बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ये बड़ों में भी देखने आया कि उनके पेट में भी बहुत ज़्यादा कीड़े पाए जाते हैं। अभी हम इंटेस्टाइनल वर्म की जो टाइप्स है उस पर बात कर लेते हैं, किसकी कितनी टाइप्स है। नॉर्मली इसकी जो नंबर 1 इसकी जो टाइप है वो इसकी है राउंड वर्म। जो राउंड वर्म है इसको हम पिन वर्म भी कहते हैं। ये इसके जो साइज़ है ये मोर देन 1 फुट भी होता है, मतलब एक फुट से ज़्यादा इसका साइज़ हो सकता है। और बेसिकली जो राउंड वर्म होते हैं इसके जो एरिया होता है वो आपकी कोलोन या आपका जो रेक्टम का एरिया है वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और जनरली ये देखने में आया है कि जो मतलब राउंड वर्म होता है, यानी कि जो पिम वन है, इसकी जो फीमेल है वो कीड़ा जो है वो मतलब ओवर द नाइट, यानी कि रात के टाइम जो है वो एनएस के एरिया में, रेक्टम के एरिया में वो जो है वो लार्वे यानी कि अंडे वो जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जिससे फिर क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो के आगे आंतों में और रेक्टम और कोलोन के एरिया में जो आपके जो आंतों के कीड़े हैं वो बढ़ते जाते हैं। और इसमें दूसरी इसकी जो टाइप है वो इसकी है फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म में क्या होता है कि ये बेसिकली टेपवर्म की ही एक किस्म है और फ्लैटवर्म के जो है जो शेप इसकी होती है वो जस्ट लाइक एक टेप या बैंड नुमा इसकी शेप होती है। और बेसिकली ये कंटेमिनेटेड वाटर जो है उसके ज़्यादा पीने की वजह से होते हैं और वो कंटेमिनेटेड वाटर कहीं भी मतलब जो है फॉर एग्जांपल आप किसी अनहाइजेनिक कंडीशन में ऐसी जगह पे आप अवेलेबल हैं जहाँ पे पानी जो है वो फिल्टर पानी नहीं है या मिनरल वाटर अवेलेबल नहीं है, तो आपने पानी मतलब ड्रिंकेबल पानी है लेकिन वो कवर्ड नहीं था या किसी वजह से वहाँ पे जर्म्स चले गए या कंटेमिनेशन हो गई, तो वो अगर आपने पानी पी लिया तो उस वजह से फिर क्या होगा कि आपको जो उसके लार्वे हैं जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है वो मतलब कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे। जो थर्ड पे किस्म आ जाती है वो इसकी हुक वर्म है। जो हुक वर्म है बेसिकली ये एक 1/2 इंच का इसका साइज़ होता है और ये राउंड वर्म से इनकी भी रिज़म्बलेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये छोटे छोटे कीड़े होती हैं जो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली, और ये उसमें मतलब अपनी हुक जो है वो उसको उसकी जो आंतों की जो आप यूँ कह लें कि जो झिल्ली है उसके अंदर वो हुक अपनी इंसर्ट कर लेते हैं, उसके साथ एंगेज रहते हैं और इतनी जल्दी ये डिसलॉज नहीं होते, मतलब इतनी जल्दी वो आंतों से खारिज नहीं होते। इनकी ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और बेसिकली कंटेमिनेटेड सॉइल की वजह से होता है, यानी कि जिसम मिस्त्री मजदूर वगैरह ये बच्चे क्रॉलिंग करते हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा मट्टी या कंटेमिनेटेड मड या कंटेमिनेटेड सॉइल में जो है वो बच्चे खेलते कूदते हैं, तो उस वजह से ये स्किन के थ्रू भी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और प्लस ये है कि जो आपके नाखून हैं हाथों के या पाँव के उसमें जो है ये इनके जो अंडे हैं यानी कि जो लार्वे है वो अटैच हो जाते हैं और उन्हीं हाथों का अगर वॉश ना किया जाए और उससे खाना खाया जाए या मुंह में बच्चे जैसे फिंगर डाल लेते हैं तो वो जो उनके अंडे हैं वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं थ्रू माउथ कैविटी और फिर फर्दर जो है वो आगे उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और वो अपनी नस्ल को ग्रेजुअली बढ़ाते रहते हैं। तो ये हुक वर्म है। और इसके बाद जो किस्म आ जाती है वो आगे आ जाती है थ्रेड वर्म की। जो थ्रेड वर्म है बेसिकली ये भी बहुत ही बारीक से होते हैं और ये दागिरमा के होते हैं, इनकी लेंथ भी ज़्यादा हो सकती है
और ये भी जो है आपकी आंतों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो रिंग वर्म आ जाते हैं। रिंग वर्म जो है ये राउंड वर्म की ही एक यूँ समझ लें कि किस्म है, और ये स्ट्रेंथ में ये भी मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनकी जो लेंथ है वो 1 फीट से ज़्यादा भी इसकी हो सकती है। तो बेसिकली ये इसकी किस्में हैं। इसके अलावा 2 और इसकी टाइप हैं जो कि नॉर्मली तो ये एनिमल में पाई जाती है, लेकिन ह्यूमन में भी ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। जो इसकी नंबर 1 पे जो इसकी आती है वो ट्रिकिनोसिस वर्म है। जो ट्रिकिनोसिस वर्म है बेसिकली ये जानवरों में ही, एनिमल टू एनिमल ही इसका मतलब ये एनिमल में ही कीड़े पाए जाते हैं, उन्हीं में आपस में इनका ट्रांसफ़र होता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने अनकुक्ड जो है या अंडर कुक्ड जो है मीट अगर आपने खा लिया है तो ये ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसके बाद जो आ जाती है वो फ्लूक्स आ जाती हैं। फ्लूक्स बेसिकली जो है ये एक फ्लैट वर्म टाइप इनकी शेप होती है, और ये जो है जो पानी जिस तरह तालाब में कोई खड़ा रहता है उसमें जो पौधे पैदा होते हैं, या कुछ समटाइम फ्रेश वाटर में भी जहाँ पे पौधे जो है फ्रेश वाटर में जो प्लांट्स जो है वो मतलब ग्रोन अप होते हैं, या जो तालाब है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे जो पौधे, उसमें जैसे ये चरवाहे जो होते हैं उनकी जैसे भैंसें गायें वगैरह जो है वो पानी तालाब वगैरह में जाती हैं, नहाती हैं, और पीछे वो खुद भी जाते हैं उन्हें वो मतलब वापस लेने के लिए। तो उनकी बॉडी को, उनके हाथ पाँव को, उनको भी वो सारे वो मतलब अफेक्ट हो जाते हैं। और ये उस तरह के कंटेमिनेटेड वाटर जो है या अंडर कुक्ड मीट है उस वजह से ट्रिकिनोसिस हो जाता है, और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से जो है वो फ्लूक्स वगैरह जो है वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो बेसिकली ये दोनों किस्में एनिमल की हैं, लेकिन ह्यूमन कॉन्टैक्ट की वजह से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म। यस फ्रेंड्स, अभी हम इंटेस्टाइनल वर्म की जो है वो काजेज़ पे बात कर लेते हैं। इसकी जो लीडिंग इसकी काज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहली इसकी काज है वो ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि अगर आप हाइजेनिकली आप स्ट्रांग नहीं हैं और आप मिनरल वाटर या आप जो है वो फ़िल्टर वाटर यूज़ नहीं करते, या एटलीस्ट आप पानी को बॉयल करके आपको ठंडा करके यूज़ करना चाहिए। अगर आप काम नहीं कर रहे तो ये भी एक आपकी मेजर काज है कंटेमिनेटेड वाटर की। उसके ज़रिए लार्वी जो है यानी कि कीड़ों के जो अंडे हैं वो आपके माउथ कैविटी के थ्रू आपके स्टोमक और इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं, और वहीं पे अपनी जो है वो जनरेशन को बढ़ाते हैं, अपनी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रोथ को बढ़ाते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं। ये इसकी जो है नंबर 1 काज है। इसके अलावा जो इसकी नंबर 2 इसकी जो काज है वो जिस तरह अमूमन ये बच्चों में होता है कि वो कंटेमिनेटेड साइल में या कंटेमिनेटेड मड एरिया में वो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं या क्रॉलिंग करते हैं, तो उनके जो हाथों के ज़रिए स्पेशली जो है वो जो कीड़ों के जो है वो अंडे हैं यानी कि लार्वे जो हैं वो फिंगर्स पर लग जाती हैं, और वो बच्चे जब जो है फिंगर अपने माउथ कैविटी में डालते हैं तो वो जो है वो अंडा जो है वो आपके इनहेल हो जाता है, और फर्दर वो फिर क्या होता है फर्टिलाइज हो जाता है और अपनी जनरेशन को बढ़ाता रहता है। तो ये इसकी दूसरी काज आती है। इसके अलावा जो अंडर कुक मीट है यानी कि ऐसा गोश्त जो कि सही तरह वो पका हुआ नहीं है, या कुछ इलाकों में दुनिया के कुछ ऐसे इलाके भी हैं, जंगली इलाके, जहाँ पे कच्चा गोश्त भी ह्यूमन जो है वो खाता है, स्पेशली जिस जंगली ये होते हैं। और जंगल में जो रहने वाले अफ्रीकन या इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ जो है रा मीट भी खाया जाता है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, क्योंकि जो कीड़ों की या इंटेस्टाइन वर्म की बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जो कि रा जो मीट है उस खाने की वजह से होते हैं, तो उस वजह से पेट के कीड़े जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये नेकेड आई से नज़र नहीं आते, तो इसलिए बंदे को अंदाज़ा नहीं होता और ये बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा जो गंदे पानी में तालाब जो पानी खड़ा हुआ है यानी तालाब का पानी, उसमें जो बच्चे नहाते हैं या बड़े नहाते हैं उनमें कुछ इसकी इकसाम ऐसी होती हैं जो अंडे जो हैं इनकी कीड़ों के वो आपकी स्किन के थ्रू भी आपकी बॉडी में इंटर हो जाते हैं, और सम टाइम अगर वो एयर बॉर्न हो यानी कि हवा में मुअल्लक हों तो बहुत सारी आप यूँ समझ लें कि माइक्रो क्योंकि ऑर्गेनिज्म है और आम आँख से नज़र नहीं आते, जब इनहेल करते हैं तो आपको इनहेल होकर भी कुछ इसकी किस्में ऐसी हैं कि जो आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा माउथ कैविटी के ज़रिए तो ऑलरेडी मतलब मैंने बता दिया कि वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो बेसिकली ये ट्रेंड है। अब ये हाइजेनिकली जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको जो है ना वो ज़्यादा मैनेज करें, तो कंटेमिनेटेड एरिया में ना खेलें। इसके अलावा जो आपकी जो बेड की चादरें हैं या कंबल वगैरह हैं
उनको आप जो है वो देख लिया करें, वो भी एक काज है। क्योंकि जो पिन वर्म है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो रेक्टम के एरिया वहाँ पे जो है फीमेल जो है वर्म है वहाँ पे वो अंडे दे देती है और ओवर द नाइट, और वो क्या होता है कि एनएस पे होते हैं और बच्चा अक्सर वहाँ पे वो जब इचिंग करता है, स्क्रैप करता है, तो उसके हाथों को, नेल्स को वो अंडे टच हो जाते हैं। फिर वही अंडे जो हैं आपके बेड पे, पिल्लो पे लग जाते हैं, और जो दूसरा बंदा आके वहाँ पे बैठता है, हाथ वगैरह टच करता है, तो उसको ज़रिए उसको भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर वो हाथ वगैरह अपने मुंह में डाले या खाना खाए, वॉश ना करे, तो उसको भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जिस तरह मैंने बताया कि जो मतलब कीड़ों के जो अंडे हैं वो आपके बेड पे, पिल्लो पे, आपकी बेडशीट पे या मतलब सोफ़ा वगैरह पे भी वो बिखर जाते हैं। तो ये एयरबॉर्न हो जाए तो इनहेल भी हो सकते हैं। प्लस ये है कि ये जो दूसरा बंदा है जिसको पेट में कीड़े नहीं है, जब वो टचिंग करेगा चादरों को या किसी चीज़ को छुएगा तो उनके वो हाथों को लग जाएगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसकी जो मेजर काज ये है कि वो लोग जो अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली नहीं धोते, ठीक है, उनमें भी ये देखने में आया है कि उनमें भी, उनके पेट में भी बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं। क्योंकि ये अनहाइजेनिक कंडीशन जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो बेसिकली दीज आर द मेजर काजेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स और इंटेस्टाइनल वर्म। यस फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। तो जो पेट की कीड़ों की जो नंबर 1 इसकी सिम्टम है या लीडिंग सिम्टम है, वो जो बच्चों में अमूमन देखने में आती है, वो ये है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ इन नाइट। यानी कि जो बच्चा रात को अक्सर सोया हुआ होता है तो अपने जो दांतों को जो है वो आपस में रगड़ता है और उसकी ग्राइंडिंग नॉइज़ उसकी आती है। तो ये इसकी अमूमन बच्चों में पहली सिम्टम है। दूसरी इसकी जो सिम्टम देखने में आई है वो जो है रेक्टम या एनएस की जो इचिंग है। जो बच्चा है वो रात को या किसी टाइम भी जो है वो जो एनएस का एरिया है, रेक्टम का जो एरिया, उसको इच करता है या उसको स्क्रैप करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो पिन वर्म होते हैं वो वहाँ पे वो रात को अंडे दे देते हैं, और उस वजह से फिर क्या होता है कि वो अंडे जो है वो एनएस के एरिया से जब बाहर आ रहे होते हैं तो बच्चे को वहाँ पे जो है वो इचिंग होती है, तो उसको बॉटम इचिंग भी हम कहते हैं। तो ये भी एक मेजर सिम्टम है। जिसके पेट में कीड़े हों तो इस तरह की सिम्टम जो है वो डेवलप बच्चों में होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक सिम्टम इसमें देखने में आई है। इसके अलावा बड़ों में ज़्यादातर एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह देखने में आया। बच्चों में जो है उनके बिहेवियर इरिटेशन, यानी कि उनके जो चिड़चिड़ापन वगैरह बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने में आया। इसके अलावा पेट में जो है ब्लोटिंग वगैरह रहती है, यानी कि गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं, जैसे गैस्ट्रिक कोई इशू होता है, इस तरह की ये भी एक इसकी लीडिंग सिम्टम है। और इसके अलावा जो है वो अब्डोमिनल पेन जो है वो देखने, ये एक प्रोमिनेंट इसकी सिम्टम है कि बच्चों में अक्सर पेट में दर्द की वो शिकायत करते हैं, या बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये भी इसकी एक लीडिंग सिम्टम है। इसके अलावा जो है वेट लॉस जो है ये भी बच्चों में देखने आया है कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनका जो वेट है वो ग्रेजुअली गिरना शुरू हो जाता है, और साथ ही उनकी जो स्किन है वो पेल येलो होती है या सफ़ेद सफ़ेद, बीच में चेहरे पे जो है वो सफ़ेद सफ़ेद जो है चीक पे, इस एरिया में या फोरहेड पे या नोज़ पे छोटे छोटे सफ़ेद से जैसे स्पॉटिंग सी होती है, और ऐसा लगता है जैसे उनमें खून की कमी है। तो अब होता क्या है कि खुराक तो सारी पेट के कीड़े खा जाते हैं, ठीक है, जो बच्चा खाता है वो फ़ौरन ही जो है कीड़ों को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सरवाइव भी करना है, उन्होंने रहना, उन्होंने वहाँ पे घर बनाया हुआ है, बसेरा किया हुआ है आपकी आंतों में, तो जो खुराक है वो सारी कीड़े खा जाते हैं। तो बच्चा जो है थोड़ी देर के बाद फिर कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दें। तो ये भी इसकी एक लीडिंग सिम्टम है। तो और इसके अलावा जो है समटाइम बच्चा सोते हुए जो है जो नोज़ है उसको भी वो फिंगर से वो ऐसे रब करता है, तो ये भी इसकी एक सिम्टम है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो बेसिकली दीज आर द लीडिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल वर्म और इंटेस्टाइनल वर्म। अभी हम पेट के कीड़ों की थोड़ी सी प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं। इसकी जो लीडिंग टिप्स हैं, प्रिवेंटिव टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी टिप ये है कि वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, यानी कि बच्चों को बताएं, और बड़े तो खुद समझदार होते हैं लेकिन खुद भी इस चीज़ पे अमल करें कि अपने जो हाथ हैं इनको फ्रीक्वेंटली वॉश करें। दिन में कम से कम 4 से 5 दफ़ा इसे जो है किसी अच्छे हैंड वॉश से या सोप के साथ, इसे एंटी जर्म सोप के साथ इसे 4 से 5 दफ़ा दिन में इसे अच्छी तरह वॉश किया करें, और दिन में 1 दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर नहाया करें। तो हाइजेनिकली जो है ना आपने स्ट्रॉन्ग करना है, खुद भी स्ट्रॉन्ग होना है और बच्चों को भी हाइजेनिकली आपने उन्हें ये हैबिट बनानी है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए।
इसके अलावा जो अपने जो घर की बेडिंग है, जो पिलो हैं या ब्लैंकेट से इन्हें कुछ देर मतलब 2-3 दिन बाद या हफ्ते में एक दफ़ा एटलीस्ट धूप में रखना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह धूप लगवानी चाहिए ताकि जो इसमें अगर कोई जर्म्स वगैरह हैं या किस तरह की कोई चीज़ है तो वो ख़त्म हो जाए। और जो अमूमन जो कपड़े हैं जो यूज़ करते हैं बच्चे, ठीक है, स्पेशली कोशिश किया करें उनके बच्चों के जो कपड़े हैं उन्हें एक दफ़ा उल्टा करके उन्हें इस्त्री कर लिया करें ताकि जो इसके जो अंदर का जो लेयर है कपड़ों की उसमें अगर कोई इस तरह के जर्म्स वगैरह हैं या कोई अंडे वगैरह हैं तो वो ड्यू टू आयरन हीट की वजह से वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो ये भी एक टिप्स है। इसके अलावा जो है मतलब गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कैरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये दोनों बहुत ही इफ़ेक्टिव है और एंटी मतलब है जर्म्स है और एंटी पैरासाइटिक किलिंग है। मतलब जो है पेट के कीड़ों को या जर्म्स को मारने के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव। इसके लिए विटामिन ए का इस्तेमाल करें, वो भी बड़ा ज़रूरी है विटामिन ए। और इसके अलावा अंडर कुक मीट आपने बिल्कुल नहीं खाना अगर गोश्त अच्छी तरह पका हुआ नहीं है, और उस गोश्त को आपने हरगिज़ जो है वो यूज़ नहीं करना, पहले अच्छी तरह उसे कुक करना है। जब वो प्रॉपर्ली पक जाए उसके बाद आपने उसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो पेपकिन सीड है या उसके अलावा जो पपाया सीड है या बेरबरीन है, ठीक है, और क्लोव वगैरह है, ये जो नेचुरल होम रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बेसिकली ये भी जो आपकी इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है उसको वो किल करते हैं और इनकी जो प्रोडक्शन है या इनकी स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ नहीं होने देते। तो बेसिकली क्या पपाया सीड को या पेपकिन सीड को आप अगर क्रश करके इसे और थोड़ी सी हनी, प्योर हनी मिल जाए उसमें ऐड करके वंस अ डे अगर यूज़ कर लें तो ये भी बहुत अच्छा एंटी जर्म्स या एंटी पैरासाइट किलर जो है आप इसे कह सकते हैं, उस तौर पे ये एक्ट करेगा और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो है ब्लैक वॉलनट जो है इसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि जो कि पेट के कीड़ों को मारती है, तो ये भी आप मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लौंग जो है जैसे मैंने बताया, क्लोव जो है ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके भी इस्तेमाल से जो है वो इसका जो ऑयल मिलता है क्लोव ऑयल, वो आप जो है वो मतलब दिन में एक दफ़ा उसके 2 से 3 कतरे इसके जो है वो बच्चों को पिला सकते हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे भी पेट की सफाई भी होगी, फ्लशिंग होगी, प्लस ये है कि डीवर्मिंग होगी और पेट के कीड़े जो है वो आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट होंगे और आपकी जो इंटेस्टाइन है वो वॉश हो जाएंगी और डीवर्मिंग प्रोसेस जो है आपका वो अच्छा होगा। तो बेसिकली दीज आर द प्रिवेंटिव टिप्स। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको कुछ फ़ायदा होगा। अभी हम पेट के कीड़ों के जो है वो मेडिकल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन पे बात कर लेते हैं। नॉर्मली इसके जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो क्या होता है, जिन बच्चों में या बड़ों में पेट के कीड़ों की सिम्टम मिलती हैं या ऐसी जो सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जिससे पता चले कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं, तो डॉक्टर नॉर्मली स्टूल टेस्ट एडवाइस करता है। तो स्टूल एग्जामिनेशन में जो है वो इसकी जो है लार्वे की या पेट के जो कीड़े हैं उनकी प्रेजेंस का पता चल जाता है। तो नॉर्मली स्टूल जो है वो आरई करवाया जाता है या स्टूल टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा एक ब्लड स्मीयर टेस्ट भी होता है, वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए वो ब्लड को एनालाइज किया जाता है, उसमें भी उसकी जो है वो प्रेजेंस का पता चल जाता है। इसके अलावा समटाइम्स सिटी स्कैन में भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि पेट के कीड़े की वजह से लीवर के एरिया या पेनक्रियाज का या कौन कौन से एरिया उसने ब्लॉक किया हुआ है, उससे भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। या समटाइम जो है जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो नॉर्मली ये टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है। इसके अलावा एक और इसका छोटा सा एक टिप है, जिन बच्चों में बॉटम इचिंग यानी कि जो एनएस पे स्क्रैप करते हैं, स्क्रैच करते हैं, इचिंग करते हैं बच्चे रात को सोते वक्त या दिन में किसी टाइम, तो वो भी बेसिकली एक सिम्टम डेवलप हुई होती है कि इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो उसका एक जनरली एक इसका ये जो घर में भी टेस्ट किया जा सकता है, वो ये है कि सॉफ्ट टिश्यू लेके उसे किसी बैंडेज के साथ जो है रात को जो है वो एनएस पे अप्लाई कर दिया जाए। तो उसमें क्या होगा, जो पिन वर्म होगा वो फीमेल जब रात को अंडे देगी तो वो सुबह के टाइम उसके जो है वो कुछ होते तो ये माइक्रोस्कोपिक है, इतनी आम नेकेड आई से नज़र नहीं आते, लेकिन सम टाइम उसकी कुछ ना कुछ उसकी साइन जो है वो मिल जाते हैं। टिश्यूज़ के ऊपर कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्पॉट से पड़ जाते हैं या उस पर जो है वो पिन वर्म है, सम टाइम वो खुद ही एनएस से बाहर आते हैं तो वो टिश्यू के साथ जो है वो चिपक जाते हैं। तो ये भी पता चल जाता है कि जो है इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं या नहीं है। तो ये भी एक छोटी सी एक समझ लें कि स्मॉल सा टेस्ट है जो कि घर में भी किया जा सकता है। तो बेसिकली दीज आर द टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन जो कि डॉक्टर जो है नॉर्मली करवाते हैं। Yes friends, now let's talk about the homeopathic medical treatment. In homeopathy there are numerous homeopathic medicine
which are being prescribed for the treatment of intestinal parasite or intestinal worm। पेट के कीड़ों की बहुत ज़्यादा मेडिसिन है। डिपेंड अपॉन द साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट के किस किस्म की सिम्टम है उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन एडवाइस की जाती है। बट हेयर आई विल हाईलाइट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर वेरी इफ़ेक्टिव। एक मेडिसिन जो है पहली वाली वो मैं आपको बताऊँगा, वो बेसिकली बच्चों के लिए है और उसका जो नाम है वो सीना 30 है। ये बेसिकली डाइल्यूशन फॉर्म में है। ये किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आप परचेज़ कर लें और इसके 2 ड्रॉप्स आपने इसके TDS देने हैं। बच्चे को डायरेक्टली ऑन टंग भी दे सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी दे सकते हैं। ये TDS आपने देने हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स इन चिल्ड्रन। बच्चों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब मैं जो दूसरी मेडिसिन बताऊंगा वो भी ड्रॉप फॉर्म में है और इसका नाम है ट्यूक्रियम 200। ये बेसिकली अडल्ट्स के लिए है, बच्चों को भी दी जा सकती है लेकिन जनरली ये अडल्ट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके जो 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग लेने हैं और 2 ड्रॉप्स जो है वो इवनिंग में लेने हैं इन 5 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अडल्ट्स। इसके अलावा एक स्पाइजिलिया मेडिसिन भी है, वो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम वो भी एडवाइज की जा सकती है और वो भी यूज़ की जा सकती है। 200 पोटेंसी में अडल्ट्स को देंगे और जो 30 पोटेंसी में आप जो है वो बच्चों को आप मेडिसिन देंगे और उसकी डोज TDS होगी और जो अडल्ट्स में है वो BD होगी। इनकी एक डोज सुबह होगी, एक डोज शाम को होगी। तो बेसिकली ये आपको मैंने 2-3 मेडिसिन बताई हैं, ये आप लेके स्टार्ट कर दें और साथ ही जो आपके नियर बाय जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, उन्हें विजिट करें, उन्हें अपनी साइन एंड सिम्टम बताएं, अपने बच्चे को चेक करवाएं, उन्हें उसकी साइन एंड सिम्टम बताएं, उसके अकॉर्डिंगली जो वो टेस्ट एडवाइस करते हैं या जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो खाएं और साथ जो मैंने मेडिसिन बताई है आप लेके फ़ौरन स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अगर आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, मुझसे आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो मेरी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं, मुझसे आप अपनी जो है पूरी डिटेल आप डिस्कस कर सकते हैं, अपना इश्यू डिस्कस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपको जो मेडिसिन है वो एडवाइस की जाएगी। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।